नमस्कार दोस्तों, जे आर एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान कला व संस्कृति की इस दूसरे दिन की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जनजातियों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, यानी आदि जाति आज करेंगे और आदि जनजातियों के बारे में कल अध्ययन करेंगे। प्रमुखतः राजस्थान का दक्षिणी भाग जनजाति बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। प्रमुख तौर पर राजस्थान राज्य का दक्षिणी जो भाग है वह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, यानी राजस्थान के दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती है। इस दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले का कुछ भाग सम्मिलित है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो इसी कड़ी में हम आज राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से राजस्थान की जनजातियां मीणा, भील, गरासिया, शहरिया, डामोर, कथोड़ी, सांसी। तो प्रमुख रूप से राजस्थान की जनजातियां मीणा हो गई, भील और गरासिया, उसके बाद शहरिया, डामोर और कथोड़ी व सांसी जनजाति। सभी जातियों को हम एसटी में पढ़ते हैं। SC ST कैटेगरी में राजस्थान की सभी जनजातियों को हम ST कैटेगरी में पढ़ते हैं, लेकिन एक जनजाति है सांसी, इसको हम SC कैटेगरी में पढ़ते हैं। यानी राजस्थान की जो सांसी जनजाति है वो SC कैटेगरी में आती है और सारी जनजातियां ST कैटेगरी में आती है। इनको अल्पसंख्यक भी कहा जाता है। राजस्थान की ये जो जनजातियां हैं इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है और ये सभी जनजातियां ST कैटेगरी में आती है। और एक जनजाति है सांसी जनजाति को, राजस्थान की सांसी जनजाति को SC कैटेगरी में गिना जाता या माना जाता है। मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है। मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है। तो भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में। मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा जयपुर में निवास करती है, यानी जयपुर मीणा जनजाति का बाहुल्य है। तो भील जनजाति उदयपुर में। उसके बाद है गरासिया। तो गरासिया है सिरोही जिले में। और शहरिया है बारां जिले में। शहरिया हो गई बारां में। उसके बाद है डामोर हो गई डूंगरपुर में और कथोड़ी उदयपुर में। तो मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा जयपुर में, भील और कथोड़ी सबसे ज़्यादा उदयपुर में, गरासिया सिरोही, तो शहरिया बारां में और उसके बाद डामोर जो है वो डूंगरपुर में। तो मीणा जनजाति का बाहुल्य जयपुर जिला, भील और कथोड़ी जनजाति का बाहुल्य हो गया उदयपुर जिला, गरासिया हो गई सिरोही में, शहरिया बारां में और डामोर डूंगरपुर में। तो हम इन सभी जनजातियों को पृथक पृथक पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले मीणा जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे।
मीणा मीन शब्द से बना है। सबसे पहले हम मीणा जनजाति का अध्ययन कर रहे हैं, तो मीणा मीन शब्द से बना है। मीन का अर्थ हो गया मछली, मीन का अर्थ हो गया मछली। और मीणा जनजाति अपने आप को मत्स्य अवतार की उत्पत्ति से मानते हैं, यानी मीणा अपनी उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानते हैं। मत्स्य भगवान विष्णु का अवतार है। तो मीणा जनजाति, मीणा शब्द हो गया मीन से, और मीन का अर्थ होता है मछली। और मीणा जनजाति जो अपनी उत्पत्ति है वह मत्स्य अवतार से मानते हैं। मीणाओं का कहना है कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वह मत्स्य अवतार से हुई है, और मत्स्य भगवान विष्णु का अवतार है। एक जैन मुनि हुए थे मगर सागर, एक जैन मुनि हुए थे मगर सागर। उनके द्वारा मीणा पुराण ग्रंथ लिखा गया। मीणा पुराण, एक जैन मुनि हुए थे मगर सागर, और उनके द्वारा मीणा पुराण ग्रंथ लिखा गया। और मीणा पुराण में जैन मुनि मगर सागर द्वारा मीणा जनजाति को भगवान मीन का वंशज बताया गया है। तो मीणा शब्द मीन से बना है, मीन का अर्थ मछली हो गया। और मीणा जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति या मीणा जनजाति की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानते हैं। और इसी कड़ी में एक जैन मुनि होते हैं मगर सागर। मगर सागर द्वारा मीणा पुराण लिखा गया। मगर सागर द्वारा मीणा पुराण लिखा गया। और मीणा पुराण में मगर सागर ने कहा कि इनकी यानी मीणाओं की उत्पत्ति भगवान मीन के वंशज से हुई है, यानी मीणाओं को भगवान मीन का वंशज बताया है। और इस जनजाति का चिन्ह भी मछली है। जैन मुनि मगर सागर ने मीणाओं पर इतना अध्ययन किया कि इन्होंने मीणाओं की 24 तो खाप बताई और 5200 गोत्र बताई है। जैन मुनि मगर सागर ने मीणाओं पर विशेषतः अध्ययन किया, एक मीणा पुराण ग्रंथ लिखा। मीणा पुराण ग्रंथ में कहा गया कि मीणा जनजाति भगवान मीन की वंशज है। इन्होंने इसकी 24 खाप तो 5200 गोत्र बताई है। ये है मीणा जनजाति। मीणा का अर्थ मीन हो गया, मीणा का अर्थ मीन हो गया, मीन का अर्थ मछली हो गया। और मीणा जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानते हैं। मत्स्य भगवान विष्णु का मीन अवतार है। और एक होते हैं जैन मुनि मगर सागर। जैन मुनि मगर सागर द्वारा मीणा पुराण ग्रंथ लिखा गया। और मीणा पुराण ग्रंथ में मगर सागर द्वारा मीणाओं को भगवान मीन का वंशज बताया गया है। और जैन मुनि मगर सागर ने मीणाओं की 5200 गोत्रें बताई है। कितनी गोत्रें? 5200 गोत्र और 24 खाप। उसके बाद है अगला तथ्य इनका कि मीणा जो जनजाति है वह जनजातियों में सबसे संपन्न व शिक्षित है। मीणा जो जनजाति है वह जनजातियों में, यहाँ विशेष तौर से शब्द है जनजाति, तो जनजातियों में मीणा सबसे संपन्न व शिक्षित जनजाति है। और इनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि व पशुपालन भी है। यानी मीणाओं की जो आजीविका का प्रमुख स्रोत रहा है वह रहा है कृषि और पशुपालन। और यह जनजाति मुख्यतः शक्ति की उपासक है। शक्ति यानी देवी, ये माता को पूजते हैं। तो जो मीणा जनजाति है मुख्यतः शक्ति की उपासक है। मीणा जनजाति सीकर जिले की बाण माता की पूजा करते हैं। मीणा जनजाति द्वारा सीकर की बाण माता की पूजा की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भरतपुर जिले के जो मीणा है, भरतपुर जिले के मीणाओं द्वारा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है।
मीणा जनजाति द्वारा सीकर जिले की बाण माता की पूजा की जाती है। लेकिन जो भरतपुर जिले के मीणा हैं, यानी जो भरतपुर जिले में मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं, उन लोगों द्वारा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो ये हो गया मीणा। मीणा मीन शब्द से बना, मीन का अर्थ मछली हो गया, और मीणा जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति किससे? मत्स्य अवतार से मानते हैं। एक जैन मुनि होते हैं मगर सागर जैन मुनि द्वारा मीणाओं पर विशेषतः यानी प्रमुख रूप से अध्ययन किया गया है, और इन्होंने मीणाओं पर अध्ययन करके मीणा जनजाति को मीणा पुराण ग्रंथ में भगवान मीन का वंशज बता दिया, और इनकी 5200 गोत्रें लिख दी। किसने? जैन मुनि मगर सागर ने। कौन सी जनजाति की? मीणा जनजाति की। कितनी गोत्रें? 5200 गोत्रें। और मीणा जनजाति जो है, मीणा जनजाति जनजातियों में सबसे संपन्न व शिक्षित जनजाति है। जनजातियों में याद रखना, सबसे संपन्न व शिक्षित जनजाति। मीणा जनजाति का आजीविका का हमेशा से जो स्रोत रहा है वह कृषि और पशुपालन है, और यह जनजाति मुख्यतः शक्ति यानी देवी को मानती है और सीकर जिले की बाण माता की पूजा करते हैं। लेकिन भरतपुर जिले के जो मीणा लोग हैं या भरतपुर जिले की जो मीणा जनजाति है, उनके द्वारा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से मीणाओं के 2 प्रकार माने गए हैं। मूल रूप में मीणाओं के कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक तो है चौकीदार मीणा और एक है जमींदार मीणा। यानी चौकीदार मीणा जो उच्च वर्ग में हो गए और जमींदार मीणा निम्न वर्ग के हो गए। तो मीणा जनजाति मूल रूप में इनके 2 प्रकार माने गए, एक चौकीदार मीणा और एक जमींदार मीणा। उसके बाद देखें तो इनके जो मुखिया होते हैं, मीणा जनजाति के जो मुखिया होते हैं, उनको पटेल कहा जाता है या पटेल कहा जाता था। मीणा जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। और एक इनके शब्दों में आती है ओबरी। ओबरी मीणा जनजाति के अनाज रखने की कोठी होती थी। अनाज रखने की कोठी को ओबरी कहा जाता था। और इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है रामेश्वरम। मीणा जनजाति है, इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है रामेश्वरम, जो सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। रामेश्वर सवाई माधोपुर जिले में चंबल सीप व बनास नदी के किनारे, चंबल सीप व बनास नदी का जो त्रिवेणी संगम बनता है, वहाँ रामेश्वरम धाम जो है वह मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है। रामेश्वर धाम में मीणाओं का प्रयाग सवाई माधोपुर जिले में चंबल सीप व बनास नदी के संगम पर। जहाँ कहीं भी त्रिवेणी संगम होता है, ये एक बार क्लास में मैं पहले भी बता चुका, जहाँ कहीं भी 3 नदियों का संगम हो रहा हो वहाँ भगवान शिव का मंदिर होता है। और इनकी पहचान है कि अंत में स्वर लगा हुआ होगा। जहाँ कहीं भी अंत में स्वर लगा हुआ है वहाँ त्रिवेणी संगम हो रहा है। और त्रिवेणी संगम का मतलब है कि 3 नदियाँ आपस में मिल रही है, और 3 नदियाँ आपस में मिल रही है तो वहाँ भगवान शिव का मंदिर होगा ही होगा। इनकी पहचान 2-3 तरीके से हो गई। एक तो अंत में स्वर शब्द आए, अंत में स्वर शब्द आए, ये रामेश्वर है। अंत में स्वर शब्द आए तो वह भगवान शिव का मंदिर है। और जिस स्वर शब्द से भगवान शिव का मंदिर है तो वह त्रिवेणी संगम पर है। और त्रिवेणी संगम है, इसका मतलब 3 नदियाँ आपस में मिल रही है। और जहाँ कहीं भी 3 नदियाँ मिल रही है वहाँ भगवान शिव का मंदिर है। तो मीणा जनजाति की बात करें तो मूल रूप से इनके 2 प्रकार हो गए, एक तो चौकीदार मीणा और दूसरा जमींदार मीणा। एक तो चौकीदार मीणा और दूसरा जमींदार मीणा। इनके मुखिया को पटेल कहा जाता
और एक ओबरी शब्द है जो अनाज रखने की कोठी को कहा जाता। और इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर जिला चंबल सीप व बनास नदी के संगम पर बना है, जिन्हें मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है। और इन लोगों के बारे में एक कहावत है या कथन है या सत्य कथन है कि मीणा जनजाति के लोग बूरिया बाबा, ये शब्द इनके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। मीणा जनजाति के लोग बूरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। मीणा जनजाति के बारे में कहावत है कि इस जनजाति के लोग बूरिया बाबा की कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते। और बूरिया बाबा का मंदिर अरणोद प्रतापगढ़ में है, अरणोद प्रतापगढ़ जिले में। तो ये हो गए मीणाओं के बारे में। मीणा जनजाति है, मीन शब्द से अर्थ है, मीन का अर्थ मछली हो गया। और ये लोग अपनी उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानते हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का अवतार है। और इनके ऊपर जैन मुनि मगर सागर ने विशेषतः अध्ययन किया और मीणाओं की 5200 गोत्र और 24 खाप बताई। इन्होंने एक मीणा पुराण ग्रंथ लिखा जिसमें कहा कि मीणा है जो भगवान मीन के वंशज हैं। जनजातियों में सबसे संपन्न व शिक्षित जनजाति मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति का आजीविका का स्रोत कृषि व पशुपालन रहा है। और ये जनजाति मुख्यतः शक्ति की उपासक है और सीकर जिले की बाण माता की पूजा करते हैं। लेकिन भरतपुर जिले की मीणा जनजाति जो है वह दुर्गा की पूजा करते हैं। उसके बाद है मूल रूप से इनके 2 प्रकार माने गए हैं। किनके? मीणाओं के 2 प्रकार माने गए हैं, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में चौकीदार मीणा और निम्न वर्ग में जमींदार मीणा। मुखिया को पटेल कहा जाता। ओबरी अनाज रखने की कोठी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वर, जिला सवाई माधोपुर। 3 नदियों का संगम रामेश्वर धाम पर, चंबल बनास व सीप। इन्हें मीणाओं का प्रयाग भी कहा जाता है। किसको? रामेश्वर धाम को मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है। और मीणा जनजाति के लोग बूरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये हो गई मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के बारे में प्रमुख तौर पर छोटे बड़े सभी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब चलिए आगे। आगे है भील जनजाति। अगली 2 नंबर जो जनजाति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वह है भील जनजाति। और भील जो शब्द है द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है। भील जो शब्द है वह द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है। और बील का अर्थ होता है तीर कमान। और यह जनजाति तीर कमान में उस्ताद जनजाति है। भील जनजाति जो है, भील शब्द पड़ा है द्रविड़ भाषा के बील शब्द से और बील का अर्थ होता है तीर कमान। और जो भील जनजाति है यह महाराष्ट्र से आई है और सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति और राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग गुजरात जिले से लगता हुआ हो गया। तो स्थानों की बात करें, स्थान हो गए, एक तो डूंगरपुर जिला, एक तो हो गया डूंगरपुर जिला, दूसरा है बांसवाड़ा, दूसरा हो गया बांसवाड़ा और तीसरा हो गया उदयपुर। उदयपुर भील जनजाति का बाहुल्य है, यानी भील जनजाति सबसे ज़्यादा उदयपुर में निवास करती है। और भील जनजाति 3 जिलों में रहती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, जो कि राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। भील जनजाति के जो घर होते हैं इन्हें टापरा या कू कहा जाता है। तो भील जनजाति के जो घर हैं उन्हें टापरा या कू कहा जाता है।
टापरा तो कहते हैं एकल घर को, एक घर को। जहाँ भील जनजाति का एक घर है या एकल घर है उसे टापरा कहते हैं। और घरों के समूह को कू कहा जाता है। घरों के समूह को कू कहा जाता है। और अगर बात करें मोहल्ले की, अगर बात करें मोहल्ले की, तो मोहल्ले को फला कहा जाता है। फला किसे कहते हैं? भील जनजाति के एक मोहल्ले को। और अगर पूरा गांव हो गया, पूरा गांव हो गया तो गांव को पाल कहते हैं। तो ये हो गई घर के बारे में। अगर एक घर है, कहीं भी भील जनजाति का एक घर है तो उसे टापरा कहते हैं। और अगर कुछ घरों का समूह है यानी 4-5 घर हैं तो उसे कू कहा जाता है। और उसके बाद अगर भील जनजाति का एक मोहल्ला है तो उस मोहल्ले को फला कहते हैं। और अगर भील जनजाति का एक पूरा गांव है तो गांव को पाल कहते हैं। गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। और उस गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। भील जनजाति में गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। जैसे कि मीणा जनजाति में पटेल कहा जाता, उसी तरह भील जनजाति में गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। भील जनजाति में बाल विवाह प्रचलित नहीं है। इस जनजाति की सबसे बड़ी खूबी कि इसमें बाल विवाह प्रचलित नहीं है। भील जनजाति में बाल विवाह प्रचलित नहीं है। अब भील जनजाति की कुछ शब्द या शब्दावली है। एक शब्द है भील जनजाति का फाइरे फाइरे। फाइरे फाइरे एक रणघोष का शब्द है। फाइरे फाइरे एक रणघोष का शब्द है। जब किसी भील व्यक्ति पर संकट आता है या कोई भील व्यक्ति किसी संकट में होता है तो वह फाइरे फाइरे उद्घोष करता है। तो उस जनजाति के समस्त लोग उस आवाज़ की तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ से वो आवाज़ आती है और वो मिल के उस व्यक्ति का सहयोग करते हैं। तो फाइरे फाइरे भील जनजाति का एक रणघोष का या संकट की स्थिति का शब्द है। उसके बाद दूसरा शब्द है चिमाता और एक है दजिया। चिमाता और दजिया दोनों कृषि के शब्द हैं। चिमाता और दजिया दोनों खेती के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं। चिमाता तो पहाड़ी बाग की खेती है। चिमाता हो गई पहाड़ी बाग की खेती और दजिया हो गई मैदानी यानी समतल बाग की खेती। तो भील जनजाति की शब्दावली में फाइरे फाइरे जो शब्द है वो तो हो गया रणघोष या संकट की स्थिति का घोष। और उसके बाद चिमाता और दजिया जो है वह कृषि से प्रयुक्त शब्द हैं। चिमाता तो पहाड़ी क्षेत्र की जो खेती होती है उसके लिए कहा जाता है। और दजिया जो होता है वह समतल या मैदानी बाग की खेती के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। और उसके बाद अगला शब्द आता है खोयतू। खोयतू कहते हैं लंगोटी को। वस्त्र धारण करते हैं तो लंगोटी को खोयतू कहा जाता है। और उसके बाद जो देपाड़ा है उसको धोती कहते हैं। धोती को क्या कहते हैं? देपाड़ा। कच्छाबू है ये घाघरा होता है। कच्छाबू घाघरा होता है। और अटक होती है भील जनजाति की गोत्र को अटक कहते हैं। तो शब्दावली में फाइरे फाइरे तो संकट की स्थिति में पुकारा जाने वाला शब्द हो गया। चिमाता पहाड़ी बाग की खेती हो गई। और दजिया मैदानी बाग की खेती को कहते हैं। उसी तरह खोयतू एक लंगोटी है, देपाड़ा धोती, कच्छाबू घाघरा और अटक भीलों की गोत्र को कहा जाता है। उसके बाद है भीलों के विवाह के प्रकार। भील जनजाति में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। भील जनजाति में 2 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। एक तो परिवीक्षा और एक बंगोरिया। ये मुख्यतः हैं। बाकी इनमें विवाह के प्रकार और भी हैं। कल भी क्लास में हमने पढ़े और आगे विवाह के प्रकारों में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन कल तो उनकी प्रथाएं थी और ये विवाह है
तो वह दो प्रकार के हो गए। एक तो हो गया परिवीक्षा और दूसरा विवाह का प्रकार है बंगोरिया। भील जनजाति में दो प्रकार के विवाह हो गए, एक परिवीक्षा तो दूसरा बंगोरिया। परिवीक्षा के अंदर जो परिवीक्षा प्रकार का विवाह है उसमें लड़का कुछ दिन तक लड़की के यहाँ रहता है। भील जनजाति के परिवीक्षा प्रकार के विवाह में लड़का है जो कुछ दिन तक लड़की के घर रहता है, फिर इनका विवाह होता है। और बंगोरिया में भील लड़के को अपना जीवन साथी चुनना होता है। इनके कोई प्रोग्राम होता है या मेला होता है, उसके अंदर भील लड़का अपना जीवन साथी चुनता है, उसे बंगोरिया कहा जाता है। उसके बाद है भीलों के नृत्य, एक तो नेजा, दूसरा गौरी या राई नृत्य, गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं, और तीसरा है द्विचक्री नृत्य। तो ये हो गई भील जनजाति में विवाह के प्रकार दो, परिवीक्षा और बंगोरिया। परिवीक्षा में लड़का लड़की के यहाँ कुछ दिन तक रहता है, फिर उनका विवाह होता है। और बंगोरिया में भील जनजाति का जो लड़का है वह मेले में अपना जीवन साथी चुनता है या जीवन साथी चुनने का अधिकार है। उसके बाद भीलों के नृत्य में नेजा, गौरी या राई नृत्य और द्विचक्री नृत्य। तो ये है भील जनजाति। भील जनजाति शुरुआत से देखें, रिवीजन करें तो भील जो शब्द है वह द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है। भील का अर्थ होता है तीर कमान। राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित। दक्षिणी भाग में कौन कौन सा हो गया? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिला। सबसे ज़्यादा बाहुल्य उदयपुर जिले में। घरों को टापरा या कू कहते हैं। एक घर को टापरा तो 5-7 घरों को कू। उसी प्रकार मोहल्ले को फला तो गांव को पूरा पाल कहा जाता, और गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। अब इनके एक विशेष बात ये खूबी है कि भील जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं है और विधवा विवाह का प्रचलन है। विधवा विवाह का प्रचलन है, लेकिन छोटे भाई की पत्नी को बड़ा भाई अपनी पत्नी नहीं बना सकता, ये भी है। यानी छोटे भाई की मृत्यु के बाद या फिर किसी कारणवश छोटे भाई की पत्नी को बड़ा भाई अपनी पत्नी नहीं बना सकता, और बाल विवाह पूर्णतः बंद है। उसके बाद है कुछ शब्दावली। शब्दावली में एक है फायरे। फायरे जो संकट की स्थिति में पुकारा जाने वाला, भील व्यक्ति के द्वारा पुकारे जाने वाला शब्द। चिमाता पहाड़ी खेती और दजिया समतल या मैदानी भाग की खेती। खोएतू हो गया लंगोटी तो देपाड़ा हो गया धोती। कच्छाबू हो गया घाघरा और अटक हो गई इनकी गोत्र। उसके बाद इनके विवाह के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, परिवीक्षा और बंगोरिया। परिवीक्षा प्रकार में लड़का कुछ दिन तक लड़की के घर रहता है, और बंगोरिया में वह अपना जीवन साथी चुनता है। नृत्य में नेजा, गौरी या राई तो द्विचक्री नृत्य। ये हो गई भील जनजाति। अब एक छोटी सी जनजाति है कथोड़ी जनजाति, उसके बारे में पढ़ते हैं, और बाकी जनजातियों के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो यह भी सर्वाधिक उदयपुर जिले में। कहाँ? उदयपुर जिले में। उदयपुर में कथोड़ी व भील 2 जनजाति पाई जाती है। तो कथोड़ी जनजाति भी सर्वाधिक उदयपुर में कोटड़ा, जाडोल व सराड़ा पंचायत समिति में। कथोड़ी जनजाति सबसे अधिक उदयपुर जिले की कोटड़ा, जाडोल व सराड़ा पंचायत समिति में निवास करती हैं, और यह कत्था बनाने में दक्ष। इन्हें खेर के वृक्ष से कथा बनता है, खेर के वृक्ष से। तो खेर के वृक्ष से कथा बनाने में दक्षता हासिल है। यह कथा बनाने में माहिर जनजाति है जो खेर के वृक्ष से कथा बनाती है, और शायद इसी कारण इसका नाम कथोड़ी जनजाति पड़ा होगा। और जनजातियों की तुलना में आर्थिक व शैक्षिक स्तर इनका सबसे निम्न या निचला स्तर है। जैसे कि मीणा जनजाति जनजातियों में सबसे अधिक संपन्न व शिक्षित है, उसी तरह कथोड़ी जनजाति
शैक्षिक स्तर और आर्थिक स्तर में सबसे निचले स्तर की जनजाति है। उसके बाद है इन्हें शराब सर्वाधिक प्रिय होती है। कथोड़ी जनजाति को शराब सर्वाधिक प्रिय होती है और महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है और इनका जो जनजीवन होता है वह घुमंतु व अस्थायी होता है और परिवार आत्म केंद्रित होते हैं। अब देखिए जो कथोड़ी जनजाति है, जो कथोड़ी जनजाति है वह उदयपुर जिले की कोटड़ा, जाडोल व सराड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। कत्था बनाने में दक्ष है। कत्था खेर के वृक्ष से बनता है, ये याद रखना, कत्था जो है वह खेर के वृक्ष से बनता है और जनजातियों की तुलना में सबसे कम पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर जनजाति है और जनजातियों में सबसे संपन्न व शिक्षित मीणा जनजाति है। शराब सबसे प्रिय होती है और महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती हैं। जीवन जो होता है इनका घुमंतु व अस्थायी होता है और परिवार आत्म केंद्रित मतलब शादी होते ही लड़का व लड़की अपना अलग घर बसा लेते हैं। शादी के तुरंत बाद लड़का व लड़की अपना अलग घर बसा लेते हैं, तो इनका जो परिवार होता है वह आत्म केंद्रित होता है। उसके बाद है स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, ये उनकी औरतें मराठी अंदाज में साड़ी पहनते हैं और इस मराठी अंदाज में साड़ी पहनने को फड़का कहा जाता है। तो फड़का किसे कहते हैं? फड़का कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी को कहा जाता है और इनके आराध्य देव या आराध्य देवी, ये तो है आराध्य देवी बारी व कंसारी और आराध्य देव हो गए डूंगर देवता। तो देखिए कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक उदयपुर जिले की कोटड़ा, जाडोल व सराड़ा पंचायत समिति में खेर के वृक्ष से कथा बनाने में दक्ष जनजाति, जनजातियों की तुलना में सबसे कम शिक्षित और सबसे कमजोर आर्थिक रूप से, शराब सबसे प्रिय, महिलाएं भी शराब पीती है, जीवन घुमंतु व अस्थायी, परिवार आत्म केंद्रित का अर्थ हो गया लड़का शादी के तुरंत बाद अपना अलग घर बना लेता है। स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है जिसे फड़का कहा जाता है। आराध्य देवी बारी व कंसारी हो गई और आराध्य देवता डूंगर देवता हो गए। तो आज हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा। 3 जनजातियां हो गई, एक तो मीणा जनजाति, दूसरी भील और तीसरी कथोड़ी जनजाति। कितनी जनजातियों के बारे में पढ़ा? 3 जनजातियों के बारे में पढ़ा। तीनों का रिवीजन कर लिया। कल अगली क्लास में हम बची हुई जनजातियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। आज हमने जनजातियों के लगभग 3 जनजातियों के लगभग जितने महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते थे उन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें और आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।